सर्वप्रथम राधे राधे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप प्रॉब्लम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ड्राइवर सर का हमारा ए टू जेड डीएसए कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैं एक एक दिन एक वीडियो डालता हूँ। शाम को 7:50 पे किसी दिन डिले हो जाता है एज पर द वर्क। ठीक है, पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं 7:50 तक एक वीडियो अपलोड कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हमारा स्टैक का प्रॉब्लम है, इसे आप एरे का ही प्रॉब्लम है, आप इसे फॉर लूप का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जंप कर जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक भी मिल जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन। हमें एक एरे ए दिया गया है साइज एन का। ठीक है, हमें एक एरे दिया गया है साइज एन का। लेट मी जस्ट गाइस थोड़ा स्मॉल कर लूँ। प्रिंट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट करना है फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट करना है। द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड। ठीक है, ये जैसे हमारा एरे है, तो इसके राइट साइड में जो पहला एलिमेंट इस एलिमेंट से हमारा जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट से हम चेक कर रहे हैं उससे बड़ा हुआ, तो वही हम आंसर में रिटर्न करना है हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 12 था, तो इसलिए यहाँ पे 12 हो गया। इफ नो ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन द राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट में कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को एज अ -1 रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, उसी की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 7 है, 12 है, 120। अब 7 से हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट साइड में कौन है? 12 है, तो यहाँ पे हमने 12 दे दिया। 12 से बड़ा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा इस राइट साइड में कौन है? 20 है, हमने यहाँ पे 20 दे दिया। 1 से हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट साइड में कौन है? 20 है, तो यहाँ पे 20 दिया। 20 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है राइट साइड में? नहीं है, तो हम -1 देंगे। किसी केस में आपको यहाँ से स्टार्टिंग से चेक करना पड़ जाता है, जैसे सर्कुलर एरे समझ लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग से फिर चेक करके आप दिया गया है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। इस केस में नहीं है, तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। मैं उसका भी आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक तरीका है कि हम क्या करें, हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को उठा रहे हैं। ठीक है, हमने फॉर लूप लगाया, n-1 एलिमेंट तक गए, i इक्वल टू 0 से लेकर n-1 एलिमेंट तक गए, पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक। हम इस एलिमेंट को लिए और फिर क्या करिए, हम एक दूसरा फॉर लूप लगाए जिसमें हम लास्ट तक जाएं, i+1 से लेकर n-1 तक, और हम क्या करें, कंपेयर करते जाएं। ठीक है, जो पहला एलिमेंट मिले उसको हम यहाँ पे दे दें। ये तरीका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो आप ट्राई करिएगा। नहीं आग बनेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, एफिशिएंट अप्रोच की तरफ चलते हैं। इस एलिमेंट को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इस एलिमेंट को हमने लिया, फिर राइट में चेक किया, जो इससे बड़ा एलिमेंट पहला मिल गया, हमने उसे इसकी जगह पे इसके अरे आई में उसको स्टोर कर दिया। ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा हमारा तरीका है, जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पे, यूजिंग स्टैक। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, आपको एकदम समझ में आएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप बना पाएंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट को 7, 12, 120। हम एक स्टैक क्रिएट कर लिए। यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट से लेकर फर्स्ट एलिमेंट तक जाएंगे। लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमने 20 के लिए स्टैक में चेक करा, स्टैक में कोई एलिमेंट है नहीं है, स्टैक हमारी एम्प्टी है, तो इसकी जगह हम रिटर्न करेंगे -1। कोई इससे बड़ा एलिमेंट है भी नहीं राइट साइड में। फिर इस एलिमेंट को हम पुश कर देंगे। हमने 20 को पुश कर दिया। हम क्या काम कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 है, 1 हमारा क्या है, 20 से छोटा है, 20 हमारा बड़ा है, तो इसकी जगह हम 20 रख दिए। इस 1 को हम अपने स्टैक में पुश करते जाएंगे, पुश कर देंगे। अब 12 की बारी बात आई, क्यों कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा। अब 12 हमारा जो है 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा इधर ले लेता हूँ। हाँ, अब सही है। 12 हमारा 1 से बड़ा है, तो हम इसे पॉप कर देंगे। ठीक है,
अब हमारा 12 जो है छोटा है 20 से, तो इसकी जगह हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 के लिए हो जाएगा 20, और हम इस 12 को पुश कर देंगे। हमने पुश कर दिया। अब इसको 7 से चेक करेंगे, 7 हमारा 12 से छोटा है, तो हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 7 को पुश करें या ना करें, कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं तो उसको बार बार पुश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए 7 वाला केस देखिए, 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 12 था, अगर हम 12 को पुश नहीं करते तो हमें 20 रिटर्न करता। ठीक है, इसीलिए हमने एक एक एलिमेंट को, जैसे जैसे हम एलिमेंट को चेक करते जा रहे हैं, आंसर उसका कुछ भी हो, अगर आंसर उसके लिए कुछ नहीं है तो हम उसके लिए -1 दे रहे हैं, अगर आंसर बन रहा है तो आंसर और उसको जगह पे, जैसे 1 के केस में हमने क्या किया, 1 से हमारा बड़ा एलिमेंट 20 आ रहा था स्टैक में, तो हमने 20 इसकी जगह दे दिया। ठीक है, और फिर 1 को हमने अपने स्टैक में पुश कर लिया। ये कहा आंसर। अब मैं इसको आपको अप्रोच बता देता हूँ। एक केस ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे ही एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, या एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, और हम मान लीजिए हमारा एक एरे में 7 एलिमेंट है, और हम इसे कंपेयर करें, ये नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है उससे, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी छोटा है उससे, 7 से, ये 2 भी उससे छोटा है, तो हम इसकी जगह रिटर्न कर देंगे -1। यही है, मतलब स्टैक इम्पटी हो जाएगा, तो फिर हम लास्ट में -1 कर देंगे। ठीक, मे भी आपको अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं जैसा कि बताया आपको, हमें लास्ट के एलिमेंट से चलना है, i ग्रेटर इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। ठीक है, करंट एलिमेंट को हम मान लेंगे एरे ऑफ i कर देंगे। करंट एलिमेंट हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हम वाइल लूप लिखेंगे। एक स्टैक हम सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे, एक स्टैक अपना बना लेंगे एच नाम का। वाइल हमारा स्टैक एम्पटी ना हो जाए, वाइल स्टैक इज एम्पटी, जब तक हमारा स्टैक एम्पटी ना है, और यहाँ पे ये नहीं, और एंड हमारा स्टैक डॉट पीक, जो पीक का एलिमेंट है वो छोटा ना हो एक्स से, छोटा हो एक्स से, तब हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, हमारा हम तब तक पॉप करते रहे जब तक हमें हमारा स्टैक एम्पटी नहीं हो गया, और हमारा एलिमेंट सारा क्या था यहाँ पे एग्जांपल में, इस केस में, कि हमारा जो था स्टैक, जो पीक का एलिमेंट था वो हमारे एरे के जो एलिमेंट था उससे जो था हमारा छोटा था। यहाँ पे एक्स लिखे, यहाँ पे आप करेंट लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू करेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, अगर हमारा स्टैक एम्पटी हो, इफ एस टी डॉट इज एम्पटी, अगर हमारा स्टैक एम्पटी है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें -1 कर देना है, एरे ऑफ आई इक्वल टू -1। आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद कंडीशन बनता है एल्स वाले में, जबकि हमारा जो एस टी डॉट, जो पिक का एलिमेंट वो बड़ा है करंट एलिमेंट से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एक बनाएंगे वेरिएबल, जिसमें हम टी डॉट पिक की वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई इक्वल टू नेक्स्ट ग्रेटर कर देंगे। हमने जो कि हमारा पिक है, तो नेक्स्ट ग्रेटर जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें हमने पिक की वैल्यू डाल दी, फिर एरे आई में हम उस वेरिएबल की वैल्यू डाल दिए। फिर उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, पुश करेंगे एलिमेंट को, पुश एरे ऑफ आई, एंड फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना एरे। ठीक है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मेरा कोड जो है बड़ा हो गया, जैसा कि मेरा कहने का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट विद बाय दिस। जो मैंने यहाँ पे लिखा, वो जनरल कोड मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कोई भी बच्चा उसे समझ सकता है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ।
ये जावा में कोड है। बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में हैं, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। आपको एक स्टैक क्रिएट करना है, फिर लास्ट के एलिमेंट से एक पहले एलिमेंट तक जाना है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है राइट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हमारा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जा रहा है और हमारा st डॉट पीक जो पीक का एलिमेंट है वो हमारे जो एरे में करंट एलिमेंट है जिसको जिससे चेक कर रहे हैं उससे छोटा है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है। जब स्टैक हमारा एम्प्टी हो जा रहा है तो हम उसकी जगह -1 रिटर्न कर रहे हैं। एल्स मतलब अगर जब हमारा st डॉट पीक, यहाँ पे st डॉट पीक हमारा ग्रेटर है करंट एलिमेंट से, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक नेक्स्ट ग्रेटर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। उसमें हम st डॉट पीक असाइन कर रहे हैं, फिर उस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को एरे आई में डाल दे रहे हैं, फिर लास्ट में हम st डॉट पुश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे देता हूँ मैं एग्जांपल 2 3 और यहाँ पे मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 7 है। हमने इससे कंपेयर किया, हमारा छोटा है तो हमने कर दिया पॉप, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन चला। 7 हमारा यहाँ पे बड़ा है 3 एलिमेंट से, तो यहाँ पे पॉप चला। 7 यहाँ पे बड़ा है 5 से, पॉप चला। और यहाँ पे हमने क्या किया, एस टी हमारा स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, तो हमने क्या किया, -1 रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद जब ये कंडीशन हो गया, एल्स वाले पोर्शन में नहीं गया, फिर फाइनली हमने अपने जो ये करंट एलिमेंट S7 था उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।